अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद जाहिद। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जाहिद चेस मास्टर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल गेम लेकर आया हूँ जो कि वर्ल्ड चैंपियन टोपालोव और इंटरनेशनल मास्टर महमूद अहमद लोदी के दरमियान खेली गई। महमूद अहमद लोदी, जिन्हें एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल मास्टर माना जाता है और उनका एक्सपीरियंस भी कोई 40 साल से जायद का है, जो कि पाकिस्तान के 13 टाइम नेशनल चेस चैंपियन भी हैं। टोपालोव और महमूद अहमद लोदी के दरमियान ये गेम 2010 वर्ल्ड चेस ओलंपियाड रशिया में खेली गई। इस गेम को सिलेक्ट करने का एक मकसद ये भी है कि आपको दिखाया जा सके कि एक वर्ल्ड चैंपियन और एक इंटरनेशनल मास्टर के बीच का जो फ़र्क है वो कितना बड़ा फ़र्क होता है। टोपालोव, जो कि वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, सुपर ग्रैंड मास्टर में भी उनका शुमार होता है, और जो कि महमूद अहमद लोदी के अगेंस्ट खेल रहे हैं, जिनकी रेटिंग कमोबेश 2350 है। लेकिन ये रेटिंग, ये फ़र्क, ये बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि टोपालोव की रेटिंग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2800 के करीब करीब जा चुकी है। इस गेम में हम देखेंगे कि ये जो इतना बड़ा रेटिंग का फ़र्क है, इतना बड़ा जो ग्रैंड मास्टर है, एक वर्ल्ड चैंपियन है, कितनी आसानी से एक आईएम लेवल को विन कर लेता है। इस गेम में महमूद अहमद लोदी ने कोई बड़ा ब्लंडर नहीं किया और ना ही टोपालोव ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई सेक्रीफाइस यहाँ पर किया है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे एक मामूली सी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से कितनी आसानी से एक ग्रैंड मास्टर, एक वर्ल्ड चैंपियन विन कर जाता है इंटरनेशनल मास्टर को। तो चलें दोस्तों, गेम को स्टार्ट करते हैं। टोपालोव खेल रहे हैं एस वाइट और महमूद अहमद लोदी खेल रहे हैं एस ब्लैक। गेम की शुरुआत होती है क्वीन पॉन से D4, D5, C4, C6, स्लैब डिफेंस। यहाँ मैं ज़्यादा ओपनिंग को डिस्कस नहीं करूँगा। स्लैब डिफेंस की जो मेन लाइन चली है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। टोपालोव कंटिन्यू विद नाइट F3 एंड ब्लैक मूव नाइट F6, नाइट C3, pawn takes pawn and A5। ये स्लैब डिफेंस की एक मेन लाइन है। ब्लैक कंटिन्यू विद बिशप F5, pawn E3, pawn E6 एंड बिशप टेक्स C4। यहाँ पर पॉपुलर मूव जो है वो है बिशप B4, लेकिन यहाँ ब्लैक ने खेला नाइट B D7। वाइट मूव इज 0-0 और अब यहां पर खेला है ब्लैक ने बिशप B4। टोपालोव मूव इज नाइट H4 और बिशप पे थ्रेट है, सो बिशप G6। पॉन G3। यहां वाइट ने फौरी तौर पर बिशप को टेक्स नहीं किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अभी ब्लैक ने डिसाइड नहीं किया कि उसने शॉर्ट कैसलिंग करना है या लॉन्ग कैसलिंग करना है। मिसाल के तौर पे अगर उसका प्लान ही लॉन्ग कैसलिंग है और अगर हम ये बिशप टेक्स कर लेते हैं, देन पॉन टेक्स नाइट और ये एच फाइल ओपन हो जाएगी और फ्यूचर में यहाँ पर वाइट को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अटैक भी लग सकता है। तो दोस्तों, ये बड़ी एक अहम चीज़ है जो कि सीखने वाली है कि हमेशा पहले वेट करना चाहिए ओपोनेंट्स की कैसलिंग का, तब आप कोई प्लान करें। तो ब्लैक ने यहाँ पर मूव किया है पॉन A5 and white continue with queen E2 and now black move 0-0। और जैसे ही 0-0 किया, टोपालोव ने यहाँ पर फौरी तौर पर इस बिशप को टेक्स किया। नाइट टेक्स G6 एंड H टेक्स G6। वाइट मूव इज रुक D1। यहाँ पर स्टॉकफिश एडवाइस कर रहा है क्वीन C7, लेकिन यहाँ ब्लैक ने मूव किया है क्वीन E7। सो वाइट कंटिन्यू विद पॉन E4 और सेंटर पे कंट्रोल किया एंड ब्लैक मूव इज पॉन E5। यहाँ पर एक्सचेंज की ट्राई है, लेकिन यहाँ पर टोपालोव ने सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग D5। यहाँ पर ब्लैक ने बड़ा ही एक पैसिव डिसीजन लिया और यहाँ पर जो मूव की है वो की है नाइट E8, जबकि स्टॉकफिश यहाँ पर दिखा रहा है कि नाइट B6 एक अच्छी मूव थी क्योंकि बिशप पे अटैक था और यहाँ पर बिशप ही को सेव करना चाहिए था यहाँ पर वाइट को। और लेकिन यहाँ पर जो ब्लैक ने मूव की है वो की है नाइट E8
और आई थिंक ये ब्लैक की फर्स्ट टेक्निकल मिस्टेक है। इसको हम ब्लंडर तो नहीं कहेंगे, बट ये एक टेक्निकल मिस्टेक है। यहाँ पर टोपोलोव ने इसका फ़ायदा भी उठाया। यहाँ पर क्वीन साइड को वीक किया, अपने बिशप को ओपन किया विद पॉन टेक्स पॉन एंड पॉन टेक्स पॉन। आफ्टर पॉन टेक्स पॉन, यहाँ जिस तरह कि मैंने पहले कहा कि नाइट E8 एक टेक्निकल मिस्टेक थी, क्योंकि ना सिर्फ टोपोलोव ने क्वीन साइड को वीक किया है, बल्कि अब यहाँ पर वाइट के पास चांस है किंग साइड पर भी अटैक लगाने का, जो कि टोपोलोव ने किया भी। यहाँ पर फौरी तौर पे मूव किए टोपोलोव ने क्वीन G4, और इस नाइट की वजह से पहले क्वीन G4 पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर क्वीन G4 पॉसिबल हो चुकी है और थ्रेट है G पॉन पर। जी हाँ, क्योंकि F पॉन पिन है बिशप से, सो अब फौरी तौर पे जो थ्रेट है वो है क्वीन टेक्स G6। और दोस्तों, पॉन G6 को सेफ भी नहीं किया जा सकता। ये पॉन ऑलमोस्ट फोर्स यहाँ पर मर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पे अगर क्वीन सेव करने आता है पॉन G6 को, वो सेव करता है क्वीन के साथ, तो यहाँ पर गेम ही ख़त्म हो जाएगी विद बिशप G5, और यहाँ पर ब्लैक की क्वीन ट्रैप हो चुकी है। तो यहाँ पर ब्लैक को पॉन देना ही पड़ेगा। यहाँ पर ब्लैक ने जो मूव की है वो है नाइट D6 और थ्रेट है C4 बिशप को। बिशप मूव बिशप A2 एंड नाउ नाइट F6 थ्रेट ऑन क्वीन। सो यहाँ पर जो कि प्लान था टोपोलोव का, इजी मूव है क्वीन टेक्स G6। आफ्टर क्वीन टेक्स G6 यहाँ पर ब्लैक को अटैक लग गया है एंड अपकमिंग थ्रेट इज बिशप H6। तो इसलिए यहाँ पर जो मूव हुई है ब्लैक की तरफ से वो हुई है किंग H8। आफ्टर किंग H8 अब यहाँ पर क्वीन को थ्रेट है, तो वाइट ने क्वीन को सेव किया। क्वीन G6, ब्लैक कंटिन्यू विद बिशप टेक्स नाइट, पॉन टेक्स बिशप एंड नाइट D टेक्स E4 और थ्रेट है क्वीन पर। तो टोपोलोव ने यहाँ पर क्वीन को सेव किया है क्वीन H4 के साथ, और चेक है ब्लैक किंग को। किंग G8 एंड नाउ बिशप B1 और थ्रेट है E4 नाइट पर। दोस्तों, यही चीज़ सीखने वाली होती है कि एक बड़े प्लेयर को, ग्रैंड मास्टर जो लेवल्स होते हैं, वो अगर उनको कोई एक टेम्पो मिल जाए तो वो फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। और यही वजह है कि वाइट ने ब्लैक को गेम में वापस ही नहीं आने दिया। जब नाइट E8 हुआ उसके बाद गेम में ब्लैक की वापसी नहीं हुई। E4 नाइट पर थ्रेट है, और अगर यहाँ पर नाइट जाता है D6, देन नेक्स्ट मूव अगेन बड़ी अच्छी आ रही है और डेंजरस मूव है, वो है बिशप A3। सो ब्लैक कंटिन्यू विद नाइट टेक्स C3 और थ्रेट है रुक पर भी और अटैकिंग बिशप पर भी। एंड वाइट प्लेड हेयर बिशप H7, चेक है किंग को, और नाइट से टेक्स करना पॉसिबल नहीं है वरना ब्लैक की क्वीन लॉस्ट हो जाएगी। सो ओनली मूव किंग H8। वाइट ने प्रेशर बना के रखा है, जिस तरह कि मैंने बताया था कि अपकमिंग थ्रेट है बिशप A3 की, और यही किया वाइट ने बिशप A3, और थ्रेट है क्वीन पर और रुक पर। यहाँ पर जो ब्लैक ने मूव किया है वो किया है क्वीन E8, और बड़ी आसानी से अपना रुख वो दे रहे हैं, जबकि इस गेम को कंटिन्यू किया जा सकता था और रुक को और क्वीन को सेव किया जा सकता था विद पॉन C5, और काफ़ी हद तक अभी ब्लैक यहाँ पर फाइट कर सकता था। लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने, जैसे कि मैंने कहा, मूव किया है क्वीन E8। यहाँ पर वाइट आसानी के साथ रुक को टेक्स कर सकता है, लेकिन टोपोलोव को कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पर जो मूव हुई है वो हुई है बिशप F5, और अगेन चेक है ब्लैक को। ब्लैक कंटिन्यू विद किंग G8। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्या करेंगे? आप आसानी के साथ ब्लैक का रुक टेक्स कर सकते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई अच्छी मूव है? जी हाँ, है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और बताएं यहाँ पर बेस्ट मूव क्या है वाइट के लिए। यस फ्रेंड्स, बेस्ट मूव इज रुक D6, और थ्रेट है नाइट को, एंड नेक्स्ट मूव में यहाँ पर वाइट चेकमेट करने का प्लान रखता है।
ब्लैक ने यहाँ अपने नाइट को सेव किया है दूसरे नाइट के साथ विद नाइट d5। वाइट मूव इज रुक d1 और जो एक लास्ट पीस था उसको भी टोपोलॉव ने गेम में इन कर दिया है और अब यहाँ पर जो वाइट है वो फुल अटैकिंग पोजीशन पर है। ब्लैक मूव इज पॉन g6 और थ्रेट है बिशप को। तो दोस्तों क्या करेंगे यहाँ आप बिशप को सेव करेंगे या फिर रुक टेक्स नाइट करेंगे। जी हाँ, टोपोलॉव ने जो मूव किया है वो सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग रुक टेक्स f6, नाइट टेक्स रुक एंड क्वीन टेक्स नाइट। यहाँ पर ब्लैक आसानी के साथ बिशप को टेक्स कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर लोधी ने जो मूव की है वो की है रुक d8। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद अब भी गेम में कोई वापसी नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर थ्रेट है, हमारे वाइट रुक को थ्रेट है। सो टोपोलॉव ने यहाँ पर जो मूव किया है सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग रुक c1। दोस्तों रुक टेक्स रुक आल्सो विन। मैं आपको दिखाता हूँ कि इन केस अगर यहाँ पर वाइट रुक टेक्स रुक कर जाए तब भी विन है। और क्वीन टेक्स रुक, देन क्वीन टेक्स क्वीन एंड रुक टेक्स क्वीन। और यहाँ पर वाइट अपने बिशप को आसानी के साथ कहीं भी सेव कर सकता है। तो टू बिशप वर्सेस 1 रुक है जो कि टोपोलॉव आसानी से गेम को विन कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो वाइट का प्लान है वो गालिबन गेम को जल्दी फिनिश करने का है, एंड गेम में जाने का प्लान ही नहीं है। इसलिए टोपोलॉव ने जो मूव की है वो किया है रुक c1 एंड नाउ पॉन टेक्स बिशप। फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करें और बताएं यहाँ पर क्या बेस्ट मूव है, क्योंकि इससे नेक्स्ट मूव में आप समझें कि ब्लैक ने गेम को रिजाइन ही कर दिया है। यस फ्रेंड्स, लुक लाइक अ पजल। एक पजल आप समझेंगे एक बनने जा रहा है, जो एक मीटिंग नेट बनने जा रहा है। और यहाँ पर जो मूव की है वो की है टोपोलॉव ने बिशप e7। और ब्लैक ने जो यहाँ पर रिप्लाई किया है वो एक समझेंगे एक मज़ाहिया तौर पे उन्होंने यहाँ पर एक मूव किया है, जो कि आप समझें कि गेम को उन्होंने रिज़ाइन ही किया है अपने अंदाज में। यहाँ पर जो ब्लैक ने मूव किया है वो किया है रुक d1 एंड रुक टेक्स रुक। और यहाँ पर लोधी साहब ने शेक हैंड कर लिया। वजह क्या है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या वजह है कि आफ्टर बिशप e7 ब्लैक को गेम रिज़ाइन करनी पड़ी है। तो दोस्तों रीज़न ये है कि यहाँ पर फोर्स चेकमेट हो रही है और उस फोर्स चेकमेट को रोकने के लिए यहाँ पर ब्लैक को अपनी क्वीन देनी पड़ेगी विद क्वीन टेक्स बिशप। और अगर यहाँ पर ब्लैक अपनी क्वीन नहीं देता तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह यहाँ पर फोर्स मीट होने जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक प्ले करता है यहाँ पर रुक d7 और थ्रेट है बिशप को, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर फोर्स चेकमेट है और आपको शायद नज़र आ भी गया होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वाइट की मूव है क्वीन g5, चेक है ब्लैक को। तो अगर यहाँ पर आता है h8 पर तो फौरी तौर पर बिशप की चेक आएगी। और फॉर एग्जांपल अगर आ रहा है वो यहाँ पर किंग h7 तो भी हम यही मूव करेंगे बिशप f6 और थ्रेट है मीटिंग 1 की। और अगर ब्लैक यहाँ पर कर भी दे मूव लाइक रुक g8 देन सिंपल मूव इज क्वीन h5 एंड चेकमेट। तो फ्रेंड देखा यहाँ आपने कि कोई ब्लैक की तरफ से भी कोई बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ और वाइट की तरफ से भी कोई ब्रिलियंट किस्म का सेक्रीफाइस नहीं हुआ। सिंपल गेम हुई है हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक। बट यहाँ पर मैंने जिस तरह के बताया कि एक फ़र्क होता है बहुत बड़ा एक सुपर ग्रैंड मास्टर में और एक IM लेवल में, यही बड़ा फ़र्क है तो जिसको हमने देखा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये गेम पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक लाजमी बनता है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी बनता है। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।